पैसा निकाला गया 12,83,928 रुपया इसमें मनरेगा के तहत निकाला गया। और जबकि आप लोग देख भी सकते हैं इसमें कोई भी मनरेगा का कार्य नहीं हुआ है। ये ग्राम पंचायत सचिव हैं, ये हरामखोरी करते हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ इस ग्राम पंचायत में जो हमने देखा है, सिंघाड़े की फसल 6 महीने में सिंघाड़े की फसल होती है और इसमें सिंघाड़े की फसल पड़ी थी। और जब सिंघाड़े की फसल थी तो इसमें मनरेगा नहीं हो सकता, ये भी आप लोग भली बात समझ सकते। सरसों की फसल वैसे खड़ी और यहाँ पे मनरेगा चल गया। कागजों पे कार्य हो रहे हैं, कागजों पे। हमारे पास कोई एविडेंस होता है तब हम बात करते हैं, तथ्य के अनुसार बात करते हैं, बिना तथ्य के हम कोई बात नहीं करते हैं। हवा सिंघाड़ा पड़े होने के साथ साथ इसमें जो है दिखा दिया गया मनरेगा के तहत काम चला है। तो आप लोग भ्रष्टाचार को भली भांति समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इन हरामखोर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज और आप लोगों को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। और जनपद हरदोई विकासखंड सुरसा के अधिकारी इतने हरामखोर हैं, इतने लापरवाह हैं कि उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है। जबकि देखा जाए हम लोग लगातार भ्रष्टाचार की खबर को उजागर करते रहते हैं और लगातार विभागों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है उसको हम लोग दिखाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इस ग्राम पंचायत में। कहीं ना कहीं देखा जाए प्रधान द्वारा और ग्राम पंचायत के जो सचिव है, कहीं ना कहीं देखा जाए जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से लाखों रुपए का गमन किया जा रहा है। लाखों रुपया भ्रष्टाचार के रूप में अधिकारी व प्रधान डकार रहे हैं। ये आप लोग भली भांति समझ सकते हैं और अब आप लोगों को हम समझाते भी हैं किस तरीके से जो है ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव मिलकर पैसे जो है सरकार से, कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार का जो पैसा है वो जनता का पैसा है और जनता के पैसे को किस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव लूट रहे हैं। हम लोग एक तालाब के ऊपर खड़े हैं, अभी ग्राम पंचायत भी पता करते हैं, बात करते हैं। हम लोग इस तालाब के ऊपर खड़े हैं और इस तालाब में सिंघाड़े की फसल पड़ी है। लगभग 6 महीने से सिंघाड़े की फसल पड़ी थी और इसमें मनरेगा का कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जब हमारे पास कोई एविडेंस होता है तब हम बात करते हैं, तथ्य के अनुसार बात करते हैं, बिना तथ्य के हम कोई बात नहीं करते हैं। हमारे पास जो पेपर है इसमें जो है लगातार 6 महीने से पैसा निकाला गया 12,83,928 रुपया इसमें मनरेगा के तहत निकाला गया। और जबकि आप लोग देख भी सकते हैं इसमें कोई भी मनरेगा का कार्य नहीं हुआ है। 6 महीने में 12,83,928 रुपया निकाला गया। ये खंड 1 खंड 2 के ऐसे तालाब का जो है बंटवारा है और इन्हीं तालाबों के ऊपर इतना पैसा निकाला गया है। इस ग्राम पंचायत में आप लोगों को ये भी बताते हैं कि इस ग्राम पंचायत का मामला, पहले आपको हम मामला समझाते हैं कि इस ग्राम पंचायत में करीबन 31 लाख रुपया निकाला गया है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए मनरेगा के तहत निकाला गया और इसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ये आप लोग बहुत भली भांति समझते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को भी मिल जाएगा, इसकी हम स्लिप लगा देंगे। कहीं ना कहीं देखा है 31 लाख रुपया जो है इस ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव डकार गए हैं। और वो कहीं ना कहीं देखा जाए जब उनकी शिकायत की जाती है तो संबंधित विभाग के अधिकारी जो जांच करने के लिए आते हैं वो सही तरीके से जांच भी नहीं करते हैं और उल्टा जो शिकायत करता है उनको धमकाते हैं और वो जो लगातार उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। आइए हम बात करते हैं किस ग्राम पंचायत का मामला है और लगातार यही भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में पनप रहा है, विकासखंड सुरसा के अंतर्गत। दादा आपका नाम क्या है? दादा राधेश्याम। आप जो है मुख्य शिकायत करता है जी, क्या मामला है आपके ग्राम पंचायत में? प्रधान या सचिव किस प्रकार जो है धांधलीगिरी कर रहे हैं? बहुत धांधली कर रहे हैं, न काम लेबरों को नहीं मिल रहा है और हम लोग खाली घूम रहे हैं। और क्या, कब न कोई काम किया न कोई कराया। और जब पैसा निकल रहा तालाब का। आपको कैसे सूचना लगी कि पैसा निकल रहा है? हमें सूचना जब लगी जब हमने देखा कि पैसा जो काम नहीं करते हैं उनके खाता पे पैसा जा रहा है और जो काम करते हैं उनके खाते पे पैसे नहीं जा रहा। पैसा नहीं जा रहा है ना? हाँ। तब आपने जो है आपने जो रिपोर्टें निकलवाई, कार्रवाई की, आपने कार्रवाई की। कार्रवाई आपने की है तो अभी तक अधिकारियों ने क्या बताया है? अधिकारियों ने बताया ये जांच करने के लिए आएंगे, तो वो एक तालाब जांच भी नहीं किया। जांच भी नहीं किया। जांच भी नहीं। जो आपने शिकायत की थी, जहाँ की आपने शिकायत की थी वो अधिकारी वहाँ की जांच करने नहीं आए? जांच करने नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए। क्या करे भैया, इधर आइए। क्या करे भैया? यहाँ देखने भी नहीं आए। हाँ। कहीं ना कहीं एक चीज और आप लोगों को बताते हैं कि सरकार की जो लगातार योजना चल रही है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो मनरेगा के तहत आती है, लोग जो है मनरेगा उसके अंतर्गत करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 90 से 100 दिन की जो है काम देने की बात जो सरकार करती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों को इस ग्राम पंचायत में जो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है, यहाँ का विकास कार्य आप लोग ये भी समझ सकते हैं। और इस ग्राम पंचायत में इन लोगों को मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती? दादा आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। क्या ये ग्राम पंचायत कौन सी है?
ये पचकोहरा। पचकोहरा ग्राम पंचायत, ब्लॉक क्या है? सुरसा। सुरसा ब्लॉक है, जिला हरदोई। जिला हरदोई। आप लोगों को क्या मजदूरी मिलती है? काम ही नहीं मिलता, मजदूरी कहाँ से मिलेगी? जब काम ही मिलेगा तभी तो काम मिलता है, काम ही नहीं मिलता है ना। कितने दिनों से आपने मनरेगा में काम नहीं किया? पहले किया था? पहले किया था। ये पूरी पंचवर्षीय में ही काम नहीं किया है। पूरे पंचवर्ष में आपने काम नहीं किया? काम मिलता ही नहीं तो करेंगे। जब काम कैसे मिलेगा जब ये भ्रष्टाचारियों का पेट नहीं भर रहा है? ये हरामखोर, ये ग्राम पंचायत सचिव हैं, ये हरामखोरी करते हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ इस ग्राम पंचायत में जो हमने देखा है, सिंघाड़े की फसल 6 महीने में सिंघाड़े की फसल होती है, और इसमें सिंघाड़े की फसल पड़ी थी, और जब सिंघाड़े की फसल थी तो इसमें मनरेगा नहीं हो सकता, ये भी आप लोग भली बात समझ सकते हैं। लेकिन जब मनरेगा नहीं हो सकता तब भी इसमें, और अभी हाल ही में एक पेमेंट निकाला गया 5/12/2025 को, जो है अभी दिसंबर महीने में निकाले गए 3 पेमेंट निकाले गए, करीबन 67,000 रुपए के ये 3 पेमेंट निकाले गए। जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, जरा से भी सरकार के अधिकारियों का कोई भी खौफ नहीं है। जो विकास कार्य, जो मनरेगा कार्य है, वो वैसे का वैसा पड़ा, और पैसे लगातार अधिकारी डकार रहे हैं। दादा से बात करते हैं। दादा, क्या मनरेगा आप लोगों को मिलता है? नहीं भैया, मिलता है। मजदूरी नहीं आप लोगों को, जो है काम नहीं मिल रहा है। 5 साल हो गया हम लोगों को कार मिले ही नहीं। सब जेसीबी से खुद जाता है पैसा, सब लोगों को नहीं। ये 6 महीने में इस तालाब की खुदाई हुई है क्या? नहीं हुई ना। नहीं। लेकिन वही चीज हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि 6 महीने में इस तालाब की खुदाई नहीं, और 6 महीने में 12,83,928 रुपया इस ग्राम पंचायत में इस तालाब के ऊपर, सिर्फ इतने ही तालाब के ऊपर जो है इतना पैसा निकाला गया है। तो ये अधिकारियों का पेट नहीं भर रहा है, और कहीं ना कहीं देखा, जब शिकायत करते हैं उनके ऊपर अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो शिकायत जांच करने के लिए आते हैं, वो अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भैया, आपका नाम क्या है? दादा इधर आइए, आपका नाम क्या है? राममूर्ति। क्या इस ग्राम ये यहाँ इस तालाब के ऊपर मनरेगा चला था? नहीं। पिछले 6 महीने में कोई मनरेगा चला है? नहीं चला है ना। नहीं चला है। और ये इसमें पैसा लगा, जिसमें जो है रिपोर्ट लगाई गई है, पैसा इसमें निकाला गया है, काफी पैसा निकाला गया है। इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? थी नहीं थी जानकारी का? पैसा आए रोज सब पर। अच्छा, जो मनरेगा नहीं कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तब आप लोगों को पता चला कि मनरेगा कार्य जो है कागजों पे चल रहा है। वही है, कागजों पे कार्य चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम लोग उतर के देखते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और जनपद हरदोई के जिलाधिकारी महोदय को ध्यान देना चाहिए, जो लगातार उनके अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो जिलाधिकारी महोदय की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनको उठा के कुर्सी से फेंक दीजिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें सरकार की भी छवि धूमिल होती है, और जो हमारे जिलाधिकारी हैं जनपद हरदोई के, उनकी भी छवि धूमिल होगी, क्योंकि अगर वो अपने विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए उनकी भी छवि धूमिल होगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, ये क्या कह रहे दादा? ये सरसों वगैरह सब खड़ी है, 6 महीने से चला ही काम ही नहीं। वही चीज है कि अगर 6 महीने से काम चला होता तो इसमें सरसों की फसल अभी खड़ी है तो खराब हो गई होती ही नहीं है। ये घास वगैरह। हाँ, हाँ, जो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से इस तालाब में भ्रष्टाचार हुआ है। 12 लाख रुपए के आसपास जो है इसमें पैसा निकला है, 12 लाख रुपए पैसा निकल गया है। लेकिन अभी तक विभाग के अधिकारियों ने क्या कहना भैया, ये जो भ्रष्टाचार लगातार ग्राम पंचायतों में हो रहा है, सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और डिजिटल भारत हो रहा है। तो क्या यही डिजिटल भारत और यही भ्रष्टाचार है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा दिखा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। हाँ। ये जो सरसों है, लोगों को विकास नहीं मिल रहा है, इसमें क्या मतलब है? प्रधान क्या कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? आइए देखिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्या मतलब रहता है? वही चीज है ना। समझ रहे हो? जब यहाँ गांव में रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार क्या करेंगे? वही चीज है ना। आप लोगों को काम नहीं मिलता है? अभी नहीं मिला है, इसमें 6 महीने से कोई काम ही नहीं चल रहा है, क्या मतलब रहता है? 6 महीने से काम नहीं चल रहा, लेकिन कागजों पे करीबन 12 लाख रुपए निकल गया है। इन दोनों तालाबों के ऊपर काम नहीं चला है, 12 लाख रुपए निकल गया है। किसको पता चला 12 लाख कहाँ गया? कहाँ गए प्रधान लोग? कहाँ लेके गए? कहाँ गए प्रधान? सब चोर है, डकैत है प्रधान। ये डकैती कर रहे हैं। ये आपका पैसा है, जनता का पैसा है। जनता के पैसे को किस प्रकार जो है प्रधान लोग और सचिव लोग डकार रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। और इस ग्राम पंचायत में तालाबों के ऊपर मनरेगा के 31,86,540 रुपया जो है इस ग्राम पंचायत में मनरेगा के लिए जो है तालाबों के ऊपर निकला है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस तालाब की हमने आप लोगों को दशा दिखाई है कि किस प्रकार जो है तालाब खुदा नहीं है और इसमें पैसा निकाला गया। और भी जो तालाब है उनमें भी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। लगातार इन लोगों का जो कहना है
कि इस ग्राम पंचायत में तालाब की पिछले 6 महीनों से कोई खुदाई नहीं हुई है और कोई खुदाई न होने के बाद 31 लाख रुपया जो है कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों ने और प्रधान ने मिलकर डकारे हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो भ्रष्टाचार पनप रहा है वो भ्रष्टाचार खत्म हो सके और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं कम से कम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। तो ये भी आपको दिखाते हैं, आप लोगों को सर्टिफाइड करना हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है देखें और समझें इस चीज को कि मामला क्या है। इस तालाब में जो है सिंघाड़े की बेल पड़ी थी, भैया निकाल के लाओ दिखा भी दो कि सिंघाड़े की पिछले 6 महीने से बेल पड़ी थी, 6 महीने से ऊपर से बेल पड़ी थी जिसमें सिंघाड़े की फसल थी और कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें सिंघाड़ा भी टूटा है और सिंघाड़ा टूटा है ये आप लोग देख सकते हैं, सिंघाड़ा टूटा है और उसके अलावा सिंघाड़ा पड़े होने के साथ साथ इसमें जो है दिखा दिया गया मनरेगा के तहत काम चला है। तो आप लोग भ्रष्टाचार को भली भांति समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इन हरामखोर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं, करीबन आप ये इतनी पुरानी घास हो गई और दिखा रहे 6 महीना मनरेगा से 6 महीने से मनरेगा चल रहा है। इतनी पुरानी साल साल भर 1.5 साल 2-2 साल पुरानी घास इसमें खड़ी है और कह रहे हैं इसमें मनरेगा चल रहा है। ये देखिए भ्रष्टाचार। सरसों की फसल कम से कम 3-4 महीने से खड़ी है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। 3 महीने से तो सरसों की फसल खड़ी है और सरसों की फसल वैसे खड़ी है और यहाँ पे मनरेगा चल गया। कागजों पे कार्य हो रहे हैं, कागजों पे कार्य हो रहे हैं और इसकी शिकायत की गई। जो अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए आ रहे हैं वो अधिकारी भी उल्टा जो है, जो शिकायत करता है, जो आवेदक है उसी को धमका रहे हैं। ये है जनपद हरदोई विकासखंड सुरसा के अधिकारी व कर्मचारी किस प्रकार हरामखोरी कर रहे हैं। आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि ये जो भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है 1.5 से 2 साल पुरानी घासें अंदर घास है। पानी में कोई मनरेगा नहीं हो सकता, पहली बात तो पानी में कोई मनरेगा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ साफ साफ देख भी आप लोग सकते हैं कि यहाँ कोई भी मनरेगा के तहत कार्य नहीं हुआ है।